वेलकम टू माय चैनल जयदेव क्लासेज। आप लोग का सेकंड सिटिंग में आज हिंदी का एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन उसका ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन लेके आ गए हैं। आप लोग मिला लो, इससे पहले फर्स्ट सिटिंग वाला भी दे दिए हैं। तुम लोग को अगर सब सब्जेक्ट का मिलाना है, पाँचों सब्जेक्ट का मिलाना है, ठीक है। तो कल तो संस्कृत वाला देंगे तो 5 सब्जेक्ट पूरी जाएगा। तो तुम लोग को फोटो पर क्लिक करो, प्ले लिस्ट में जाओ तो वहाँ लिखा होगा फर्स्ट सिटिंग। जिसका फर्स्ट सिटिंग में उस पर क्लिक करो, फर्स्ट सिटिंग का सारा पेपर मिल जाएगा। जिसका सेकंड सिटिंग है उस पर क्लिक करो, सेकंड सिटिंग का सारा पेपर मिल जाएगा, ठीक है ना। और लगभग सब सेट का हम सॉल्यूशन दिए, कुछ सेट छूटा है। आज भी मेरे पास 3 सेट है, सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो क्वेश्चन सबका सेम होता है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर अलग होता है। जिसका सेट का सॉल्यूशन नहीं देते हैं वो भी मिला सकता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर अलग होता है, क्वेश्चन सेम होता है। चलो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो बिल्कुल नया है चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ 9, 10, 11, 12 सबका पढ़ाई होता है अच्छी तरह से। आकर हर दीर्घी कर दीर्घु कर क्या है, तो ये दीर्घ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर नहीं बोलते हैं, दीर्घ ई दीर्घ ऊ बोलते हैं ना, तो दीर्घ स्वर हो जाएगा। फो का उच्चारण स्थान तो पो फो बो भो ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ। तो इसका बिल्कुल भी हो जाएगा। स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सूज और अर्थ। क्या होगा? सूज और अर्थ, यानी ए नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे स्वागत का क्या था? सूज और आगत होता है, उसी प्रकार स्वार्थ का होगा सूज और अर्थ। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है? यहाँ स्वयंवर शुद्ध है। क्या है? स्वयंवर। स्वयंवर इसी तरह लिखा था, इसलिए स्वयंवर शुद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या? सिपाही विद्रोह शब्द में, तो देखो यहाँ बोला कौन संज्ञा है? तो सिपाही होता है झुंड में। सिपाही एक नहीं बोलते हैं, सिपाही बोलते हैं झुंड। सिपाही का झुंड होता है, तो ये हो जाएगा क्या? समूहवाचक, यानी समूह होता है, ठीक है ना। अगला है पिंजरा शब्द है। तो पिंजरा शब्द क्या है? तो ये देशज शब्द है, यानी देश का शब्द है। ये विदेश से ना आया। अंग्रेजी शब्द जो रहता है जैसे टीचर, हॉस्पिटल, ये सब विदेशी शब्द है। स्टेशन विदेशी शब्द है, लेकिन देशज है। ये पिंजरा क्या है? देशज है। आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला है तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो तनय का होगा तनिया। ये सब नहीं होगा, ठीक है। तनय का तनिया, सूत का सूता, उसी प्रकार तनय का तनिया, ठीक है ना। सूत मतलब बेटा, सूता मतलब बेटी, तो तनय का तनिया। अकाल शब्द क्या है? तो अकाल मेरा पुरलिंग है, ठीक है ना। आकार से मारा गया, मरी गई नहीं, मारा गया। को के लिए, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो संप्रदान होगा, यानी सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है शिकारी ने बाघ को मारा, तो कर्ता ने, अले पगलवा यहाँ पर ऑप्शन में सब गलती दिले कर्ता ने तो करते ने दिले, यहाँ पर मिसप्रिंट है, बोर्ड के द्वारा गलती है, तो सबका सही नंबर मिलेगा। कर्ता ने, तो ने देवे ने किया है, कर्ता कर देवे ने किया है। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, तो बोला किस पदबंध का उदाहरण है? तो यहाँ देखो उस, ये सब क्या है? सब सर्वनाम है। क्या है? तो ये सब सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। है क्या? अगला है, जो लड़के अच्छे होते हुए परिश्रमी होते। देखो यहाँ पर जो और यहाँ वे, जौन तौन, जिसका उसका, जैसे तैसे, ये सब जहाँ रहे तो समझ आना मिश्र वाक्य है। क्या है? मिश्र वाक्य है। और सरल वाक्य में रहेगा एवं, तथा, और, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब रहेगा, ठीक है ना। तो ये मिश्र वाक्य हो गया। सरल वाक्य सिंपल रहता है, सॉरी सरल वाक्य बता दिए। संयुक्त वाक्य में रहेगा एवं, और, तथा, ठीक है, लेकिन, किंतु, परंतु, लेकिन सरल वाक्य सिंपल रहेगा। तो इसका ए नंबर सही हो गया। अगला है, आंखें चार होना। तो आंखें चार होना नहीं बोलता है कि 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को आंखें चार हो गया, यानी आमने सामने हो गया, लग गया आँख तुम लोग को। गरमा सुनता है ना। सामान एक ही उदर से जन्म लेने वाला, यानी एक ही उदर से जन्म लेने वाला को सहोदर भाई बोलते हैं। तू हमारा सहोदर भाई है, ऐसे ना बोला जाता है, तो वही है। बिल वीर शब्द का विलोम क्या है? तो वीर शब्द का विलोम होता है क्या? कायर। विलोम मतलब उल्टा शब्द, तो वीर का क्या होगा? कायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। घरवारे के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई। तो कौन बोल रहा था? मगम्मा बोल रहा था, ठीक है ना। किसको बोल रहा था? जिसके यहाँ दही बेचने जा रहा, लेखक के पत्नी को बोल रहा था, ठीक है ना। लेखक के यहाँ बोल रहा था। घर पर 2 लड़कियाँ और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली थी? तो लक्ष्मी अकेले थी, और उसका पिता तो कलकत्ता में काम थी, उसका जो पति था कलकत्ता में काम करती थी, और बेटा अच्युत को बांध को बचाने के लिए भेज दिया था। माँ को कितनी पुत्रियाँ थी? तो माँ को 4 पुत्र था, उसमें 2 गो बेटा 2 गो बेटी। तो पुत्रियाँ पूछ रहा था, 2 गो हो जाएगा, पुत्र भी पूछता तो 2 भी होता, ठीक है ना। मंगू बला से लिया गया है। यह बात अच्छी नहीं लगती, माँ महीने भर इधर लुढ़कती रही। ये किसने कहा? तो सीता जो धरती कब तक घूमेगी, उसमें सीता का जो बड़ा बेटा होता है कैलाश ने कहा था, ठीक है ना। इसलिए बोला था 50-50 रुपया महीनबारी देंगे। तो सीता का दिल दुख किया और निकल गया, घर छोड़ के निकल गया। भरी आई आँख, भर आई आँख पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा था? सीता ने देखा था आकाश की ओर, और घर के से निकल गया था, ठीक है ना। धरती कब तक घूमेगी, उससे लिया गया। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 को ईस्वी को हुआ था। इसके बारे में तो पूरा डिटेल से कल तुम लोग को बताए थे। अभी डालेंगे संस्कृत का, जो तुम लोग कैसे पूरा पढ़े हैं 2 वीडियो मेरा है। व्याकरण का जो अभी तक व्याकरण नहीं पढ़ा वो भी देख लेगा, तो उसको भी कल सही कर देगा। और हिंदी का एगो अपलोड है, ऑब्जेक्टिव का देख लेना। VVS ऑब्जेक्टिव एगो अपलोड है, नहीं तो वो शॉर्ट में डालेंगे, सबका दे देंगे, ठीक है। लेकिन तुम लोग वो देख लेना जो कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, जो अपलोड है। मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय, तो 18 वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में अध्ययन प्रारंभ किया था। लेकिन जब वो 4 वर्ष का था तो इसका पिता का मृत्यु हो गया था। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों को वेदांति किसे कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों को वेदांति कहा। ये सब हम 1000 बार तुम लोग को बताते थे, ठीक है ना। तुम लोग कमेंट करके बताना, ये सब बताए थे कि ना, जो बताया ना वही आया है, ठीक है ना। और कमेंट करके बताना कितना सही हुआ है, ठीक है ना। हरकर्ष क्या थे? तो हरकर्ष वनस्पति वैज्ञानिक थे। कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। अगला है, आलोक पर्व
शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। जो नाखून क्यों बढ़ता है उसी का रचना है। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न कैसे आया? तो छोटी लड़की जो पूछ दिया था, लेखक असमंजस में पड़ गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी, और फिर एक कहानी लिख दिया था। अगला है सहजात वृत्ति किनका होता था? अनजान स्मृति का। कहाँ पर है? अनजान स्मृति, यानी सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला देखते हैं। क्वेश्चन मेरे पास आने में थोड़ा लेट हो गया था, इस सब स्टूडेंट लोग पकड़ के आके चल गया खेलने के लिए, ठीक है, तो वही लेट हो गया था, इसलिए थोड़ा लेट बना रहा है। विजयनगर के शासकों ने किस लिपि में लिखी? तो विजयनगर के शासक ने लिखा था नंदी नागरी में, और दक्षिण भारत का नंदी नागरी था। परमार शासक का भोज कहाँ का था? धार नगरी के। कहाँ था? धार नगरी का था। 29 का हो जाएगा, बिल्कुल ये हो जाएगा। बहादुर कितने वर्ष के थे? तो बहादुर 12-13 वर्ष के एकदम जवान छोकरा था, ठीक है ना। नाना काना साहब कहाँ है? तो नाना काना साहब है पाकिस्तान में, जहाँ पर गुरु नानक देव की जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। जैसे अभी नाना काना साहब के नाम के जाने जाते थे, पहले तलवंडी कहते थे। कबीर खान किसके परम भक्त थे? तो सिंपल बात है, किसके पता? कृष्ण भगवान के भक्त थे, ठीक है ना। और ये मालिन कहाँ है? कबीर खान किस छंद में सिद्धस्त थे? तो सवैया छंद में। किस में जाएगा? सवैया छंद में। अगला देखते हैं। प्रेम मणि श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित किया गया? तो ये लिया गया कि कौन से ग्रंथ से? ये लिया गया है रसखान रचनावली से, यानी सी नंबर से लिया गया। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पर भी रसखान है, ये वाला रसखान होगा, सुजान रसखान होगा, ठीक है ना, बी नंबर हो जाएगा। अगला है प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किनकी रचना है? तो बताना है ये किनकी रचना है। तो ये प्रेमघन का है। किसका है? बद्री नारायण चौधरी, जो स्वदेशी लिखा है ना उसका है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला है हिंदुस्तान नाम सुनी अब ये संकुचित आजात भारतीय वस्तु। तो ये स्वदेशी से लिया गया, जिसका लेखक कौन है? तो प्रेमघन है, ठीक है ना। कवि कौन है? प्रेमघन है। सुवितानंद पंत का जन्म कब हुआ था? सब लोग जानते हैं। सुवितानंद पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था, उत्तराखंड के अरमोला में हुआ था, ठीक है ना। कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने के ताज पहने उठाती? देश की जनता जो सोने के ताज पहन के खिला रही है कि आप शासक को उखाड़ के फेंक देंगे, ठीक है। देश की जनता जाग चुका है। दिनकर के काव्य मूल स्वर क्या है? तो दिनकर का जो काव्य होता है रामधारी सिंह दिनकर का, वो राष्ट्रीय चेतना जमाने वाला होता है, देशभक्ति से होता है, ठीक है, राष्ट्रीय चेतना से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का आदि कवि कौन थे? हिंदी का आदि कवि सराहपाद को माना जाता है। किसको माना जाता है? सराहपाद को माना जाता है। कहानी का सुजाता का असली नाम क्या है? तो सुजाता एस फॉर सुजाता, तो एस रंगराजन। क्या होगा? एस रंगराजन, एम नहीं, एस से सुजाता, ठीक है। अगला क्या है? अगला है पापती कहाँ लेटी थी? पापती जो है स्ट्रेचर पर, क्योंकि हॉस्पिटल में था तो स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। अगला है रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, या किसने कहा है? रात में रोशनी जलते रहने से इसे नींद नहीं आती, तो माँ ने कहा है। किसने कहा? माँ ने। आगे बढ़ते हैं। मंगू के बारे में बोला है, मंगू के बारे में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो रास्ते में क्या है? तो रास्ते में मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमराई का कुआं। मेरे ध्यान से यही होगा। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था, बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। अगला है सात कोरी होता का जन्म कब हुआ? तो 29 अक्टूबर 1929 को सात कोरी होता का जन्म हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाती थी? तो सिंपल बात है, लक्ष्मी करवाती थी। ये धरते विश्वास से लिया गया है। ईश्वर पेटरीकर तो गुजराती है, ठीक है। ये माँ नामक कहानी लिखा है। अगला है, अगला क्वेश्चन है, माँ जी किसे गौशाला को उपमा देते थे? तो हॉस्पिटल को, अस्पताल को माँ जी गौशाला को उपमा देते थे। अगला है, कौन महीना माँ जी ने आशा भरा महीना था? तो ये तुम लोग कमेंट में बताना, ठीक है ना। ये हम मेरा ध्यान से पता नहीं चल रहा है, तो तुम लोग कमेंट में बताना। अगला है, सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो पूंजीवादी सभ्यता इसका हो जाएगा। अगला है, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध कैसा है? तो ये सापेक्ष हो जाएगा, सापेक्ष संबंध है। अगला क्वेश्चन है, अगला है, जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाला लोकप्रिय साहित्यकार कौन था? तो जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले जो लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तो वो तोलस्टाय था। तोलस्टाय तो वो जानवे कहता है युद्ध एवं शांति, वार एंड पीस का लेखक, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से? तो कथक से। सुनो जानवे करता है कथक, जीत जीत में निरखत हूँ। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज अम्मा कहाँ चले गए? तो लखनऊ। कहाँ पर आ गए? लखनऊ आ गए थे, ठीक है। जब बिरजू महाराज की बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे, आप लोगों को पता है। और दशमी तेरहवीं जो है 2 प्रोग्राम करके ये इसने करवाया था अपना पिताजी का। अपना पिताजी को गुरु मानते थे, माता को जज। आविन्यो क्या है? तो ईसाई मठ था, जो कहाँ पर है? फ्रांस में है, रोन नदी के किनारे है। मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? तो ये लिया गया शहर अब भी संभावना, इससे लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। और सॉरी इसका
ये महाविद्यालय होगा, महाविद्यालय राइट आंसर है, बी नंबर हो जाएगा। अगला, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो मकान के नीचे। भीगने से बचने के लिए बारिश होने लगा जब मछली लाने गया था उसके पिताजी। बिस्मिल्लाह खा और शहनाई किस मुस्लिम पर्व के नाम से जुड़ा है? तो मुहर्रम से है, आप लोगों को पता है। शहनाई वाले बिस्मिल्लाह खा इसको भारत रत्न भी मिला है, डुमराव के रहने वाले थे। अगला है, उपकार शब्द में कौन लिंग है? तो उपकार शब्द में कौन लिंग है? तो उपकार हो जाएगा पुल्लिंग। कैसे होगा? तो उसने मेरे पर उपकार किया, की नहीं किया, तो इसलिए पुल्लिंग हो जाएगा। लोगों ने चोर को मारा, तो यहाँ है नो, तो कर्ता ने, क्या है? कर्ता ने, तो यहाँ देखो कर्ता देवे ने किया है, तो होगा कर्ता ने। क्या होगा? कर्ता ने होगा, तो यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ पर कर्ता देवे ने किया। कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान को के लिए, तो यहाँ पर मिसप्रिंट है। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो लेखक शब्द का स्त्रीलिंग होगा लेखिका, यानी डी नंबर सही हो जाएगा। बहुत दूध किस विशेष का होता है? तो बहुत जो है और दूध को गिन नहीं सकते हैं, तो बहुत परिणाम को दिखा रहा है, ठीक है ना, तो परिणाम वाचक हो जाएगा। अगर दूध को गिन लेते तो संख्या वाचक होता। आगे बढ़ जाते हैं, और निश्चित संख्या वाचक हो जाता। चलो अगला बढ़ते हैं। वह आया था, तो वह आया था तो था है, इसलिए कौन होगा? भूतकाल। कौन होगा? तो भूतकाल हो जाएगा। अगला है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद है? तो 3 भेद है। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, यानी 3 गो है। वियोग शब्द में कौन उपसर्ग है? तो बी उपसर्ग है। क्या है? बी जोर योग, यानी बी उपसर्ग है, डी नंबर हो जाएगा। हसोर शब्द में प्रत्यय है, तो हसोर में क्या होगा? हस जोर और, यानी ए नंबर हो जाएगा। प्रत्यय लास्ट में लगता है और शब्द के अर्थ को बदल देता है। अगला है, ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ग्रामीण हो जाएगा, ठीक है ना। ग्राम का क्या होगा? ग्रामीण हो जाएगा विशेषण। चौराहा कौन समास है? चौराहा यानी आगे संख्या आ गया तो द्विगु समास। कौन आ जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अगला है, वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा। अपने आप, अपने को, अपने मतलब स्वयं को, स्वयं मतलब यानी खुद, खुद यानी निजी, ठीक है, तो इसका ए नंबर हो जाएगा। अगला है, सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है? तो यहाँ पर है इसलिए कौन है? तो वर्तमान काल है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस टेंस में है। अगला है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कुछ लोग, तो देखो यहाँ कुछ परिणाम को दिखा रहा है, लेकिन लोग को हम गिन लेंगे, तो अगर यहाँ पर गिन लेंगे तो जाएगा संख्या, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर रहता है अभी जैसे था क्या? दूध था, तो दूध को नहीं गिन सकते थे। चावल रहता है, सबको नहीं गिन सकते थे, तो होता परिणाम। क्या होता? लेकिन यहाँ पर लोग को गिन लेंगे तो जाएगा संख्यावाचक। और कौन संख्यावाचक? तो अनुच्छेद संख्यावाचक, ठीक है ना, परिणाम नहीं होगा इसका। अनुकूल शब्द में उपसर्ग है, तो कौन है? अनुपसर्ग है, सब लोग जानता है। अगला है, झाड़ू शब्द में पड़ता है, तो झाड़ जोर ऊ, तो कौन ऊ? तो ये वाला ऊ, ठीक है, यानी डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है, परिवार शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पारिवारिक हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है, सज्जन शब्द कौन समास है? तो सज्जन यानी सज्जन में, यानी यहाँ पर उपमा उपमेय दे रहा है कि व्यक्ति कैसा? सज्जन व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति है, तो बी नंबर हो जाएगा। परिश्रम न करने वाला छात्र अंक नहीं पाते हैं, तो ये क्या है? तो ये पदबंध का है, ठीक है ना, यहाँ पद कर दिया है, पद को बांध दिया है, तो पदबंध है। अगला क्या है? अगला है, लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, तो यहाँ सीधे लिख गया, यहाँ जोड़ा उड़ा एवं और किंतु परंतु लेकिन जो तो जब तब कुछ ना है, तो सरल वाक्य क्या है? एकदम सिंपल वाक्य है, ठीक है ना। अगला है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो हमारी सौभाग्यवती, तो कन्या का विवाह होने जा रहा है, जब कन्या है तो सौभाग्यवती ना होता है, सौभाग्यवती होता है विवाह के बाद, यानी गलत है, तो इसका हो जाएगा वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया, यानी ई वाला सही हो जाएगा, बी नंबर। अगला है, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी है? तो यह अज्ञेय का है, जिसने हिरोशिमा लिखा। सच्चिदानंद हीरानंद वासियान अज्ञेय का हो जाएगा। एक ब्रिज की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से लिया गया? तो लिया गया इन दिनों से। किससे लिया गया? इन दिनों से लिया गया है। अगला है, कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में क्या महत्वपूर्ण है? संघर्ष के बारे में बताया है। आरसी को त्याग और संघर्ष करो, ठीक है ना। और मछली के मक्खी का जीवन क्रम पूरे होने के बाद कहा गया। बीजाक्षर शीर्षक का संकलन किनकी है? तो यह अनामिका का है, ठीक है ना, जिसने लिखा अच्छन ज्ञान, उसी का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ? 1899 ईस्वी में कवि जीवनानंद दास का जन्म हुआ था। अगला देख लेते हैं, इसका जन्म कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ था। बंगाल में लौटने के बाद करता था। जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता के रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो इसका वनलता सेन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला, लेना मारिया लिल्के का जन्म कहाँ हुआ? तो लेना मारिया लिल्के का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, जो अभी उस समय ऑस्ट्रिया कहलाता था, लेकिन ऑस्ट्रिया से अलग होकर जर्मनी, अब तो जर्मनी एकीकरण हो गया था, जर्मनी हो जाएगा, लेकिन इसका ए अभी सही होगा। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? तो भक्ति भाव की है। तुम जानवे कहता है उसमें भक्त एवं भगवान के बीच संबंध बताया गया है। अगला है, प्रेमगन जी किस युग के कवि थे? तो भारत तेंदु युग का था, काफ़ी फेमस है ये। कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? तो इसका अगर देश के जनता के लिए, ठीक है ना, नहीं बोलता देश की जनता के महलों की नींव उखड़ जाती है, वही है रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार। कवि सुविधानंद पंत के अनुसार भारत माता के कितने संतान दरिद्र था? तो उस समय 30 करोड़ भारत की जनसंख्या था, 30 करोड़ के बारे में बताया गया था। अभी तो हो गया था 1 अरब 21 करोड़ 2011 जनसंख्या के अनुसार। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, जिसमें अयोध्या और दशरथ ये दोनों एकदम मेन है, और दोनों है संज्ञा, तो संज्ञा पदबंध है, बी नंबर हो जाएगा।
फर्स्ट वाला भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है। समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पर्यायवाची यानी समूह का दूसरा नाम क्या है? तो संघ है। और विलोम मतलब होता है उल्टा, ठीक है ना। लक्षक शब्द का विलोम क्या होता है? भक्षक हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला है याचना करने वाले के लिए, याचक है। याचना करने वाला क्या कहते हैं? एक शब्द में लिखो तो याचक है, यानी अनेक शब्द के बदले एक शब्द है। कुत्ते की मौत मारना यानी बुरी तरह मारना, मुहावरा है। कुत्ते की मौत मारना यानी बुरी तरह मारना। अगला है क्या? अगला है दिन दूनी कौन समास है? तो देखो दीनानुदीन, ये हो जाएगा दीनानुदीन यानी दिन दिन यानी प्रतिदिन, ठीक है ना। तो इस तरह जब दोनों तरफ योजक आए, दोनों तरफ सेम टू सेम रहे तो ये होता है अव्ययीभाव। क्या होता है? अव्ययीभाव। यथाशक्ति अव्ययीभाव, प्रतिदिन अव्ययीभाव, ठीक है ना। तो अव्ययीभाव हो जाएगा। टो का उच्चारण स्थान क्या है? तो टो का है मूर्धा। क्या है? टो ठो डो ढो नो मूर्धा, पो फो बो बो मो ओस्ट, तो चो छो जो यहाँ तालु, तो थो दो दोनों दंत, ठीक है। पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पम जोर चम हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा सही। अगला है लास्ट, निम्न में से सब शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द इसमें महत्व में देखो तो महत्व लिखते हैं तो महत्व में ऐसे हो कि यहाँ पर इस तरह रहता है, तो इस तरह ने दिया हुआ है। देखो यहाँ पर भी महत्व लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पर इस तरह तो में दिया हुआ है ना, तो महत्वाकांक्षा सही है, ठीक है। तो डी नंबर हो जाएगा। तो तुम लोग को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ।